अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 है और कम्प्लेक्स नंबर आपने पहली वीडियो देखी होगी नंबर सिस्टम पे। अब नंबर सिस्टम पे हमने एक एक डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन से नंबर कहाँ पे फेल हो रहे थे, कौन सी इक्वेशन हमारे पास रिजल्ट नहीं दे रही थी पहले सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता गया और इसी तरह से हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट पढ़ा था और उसमें हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक कंप्लीट चैप्टर है, उसको हमने आज डिस्कस करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है कि याद रखें कि जो हमारे पास ये वाली फॉर्म आती है, यानी द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस y iota, where x और y belongs to real number and iota is an imaginary number। यानी जब आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाए कि x स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू, मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये आ जाएगी x इक्वल टू रूट ऑफ -1, यानी x इक्वल टू रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल। यानी आपके पास जब इस तरह की इक्वेशन थी तो इस इक्वेशन को हम रियल नंबर में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो जब साइंस के अंदर जिद्दत आई तो उस वक्त हमारे पास इस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम आया उसको हमने कम्प्लेक्स नंबर का, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपके पास क्या है कि z इक्वल टू x प्लस आयोटा 1। अब x जो है वो आपके पास रियल पार्ट है और दूसरा y जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। और याद रखना है कि जो इसको जो लिखा जाता है वो आपके पास किस तरह से लिखा जाता है, रियल ऑफ z इक्वल टू x, और यानी जो रियल पार्ट है उसको ऐसे लिखा जाता है और इमेजिनरी पार्ट को हम ऐसे लिखते हैं। अब यहां पे मैंने लास्ट पे लिखा है कि इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखा जाए तो सेट की फॉर्म में आपके पास ये है कि द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय, यानी ये तो सी से डिनोट किया जाता है और ये आपके पास इसकी जो फॉर्म बनती है वो x प्लस आयोटा y और such that x y belongs to real number and iota is an imaginary number। ये मैंने आपके पास सेट के फॉर्म में लिखी है। यानी सिंपल बात ये है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो, x और y रियल को बिलोंग कर रहे होते हैं और जबकि आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर है। अब इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे एक दो MCQs लिखे हैं, उसको देख लें जरा। तो सबसे पहली बात लिखी है मैंने कि इफ t इज ग्रेटर देन 0 देन रूट ऑफ माइनस टी किसके इक्वल होगा? तो रूट ऑफ माइनस टी देखें तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो ये आ जाएगा रूट ऑफ माइनस टी। अब टी खुद जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन है। तो मैं इसको लिख सकता हूं टी ऑफ -1 मल्टीप्लाई टी, रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाई टी, और ये आ जाएगा रूट ऑफ -1 और टी। तो रूट ऑफ -1 अभी हमने पढ़ा आयोटा के इक्वल होता है, तो ये आपके पास रूट ऑफ आयोटा रूट ऑफ टी आ जाएगा। अब इसी तरह से मैंने दूसरी बात लिखी है, इफ टी इज लेस देन 0, अगर टी आपके पास लेस देन 0 हो देन रूट ऑफ माइनस टी किसके इक्वल होगा? रूट ऑफ माइनस टी रूट ऑफ टी के इक्वल होगा। क्यों होगा ऐसा कि ये टी भी जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन 0 है। अब टी लेस देन 0 है और यहाँ पे भी टी नेगेटिव है, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए रूट ऑफ टी आ जाएगा। इसी तरह से मैंने एक और कंडीशन लिखी है, इफ टी इज ग्रेटर देन 0, अगर टी ग्रेटर देन 0 है देन रूट ऑफ टी आपके पास रूट ऑफ टी के ही के इक्वल होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव होंगे। और इफ टी लेस देन 0 है, अगर टी खुद लेस देन 0 है देन रूट ऑफ टी जो है वो यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, आयोटा रूट ऑफ टी। अब अगर आप कम्प्लेक्स नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर तो हमने पढ़ लिया कि ये a प्लस बी आयोटा, ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में है। अगर इसको पेयर में लिखना हो तो याद रखना है कि ये ऐसे लिखा जाता है। और फिर
मैंने लिख दिया कि पावर ऑफ आयोटा। तो आयोटा हमने पढ़ लिया कि आयोटा किसके इक्वल है, रूट ऑफ -1। अब ये आयोटा रूट ऑफ -1 है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, मतलब आयोटा स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल। फिर आयोटा क्यूब है, तो आयोटा क्यूब आपके पास किसके इक्वल होगा, कि आयोटा क्यूब के लिए देखें तो यहाँ पे क्या बात बनती है कि आयोटा क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 डॉट आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो यही बात मैंने ये लिखी हुई है। फिर आयोटा पावर 4 है, तो आयोटा पावर 4 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है और ये -1 माइनस इंटू माइनस +1, तो मैंने ये लिखा। इसी तरह से आपके पास ये आयोटा पावर 5 भी आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, मैंने लिख भी दिया कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ एंड ओनली if and only if their corresponding parts are equal। अब इसके लिए मैंने क्या लिखा कि सपोज z1 ये है और z2 ये है, यानी x1 प्लस आयोटा y1 z1 है और z2 आपके पास x2 प्लस आयोटा y2 है। तो इसमें देखें तो आपके पास z1 और z2 उसी सूरत में इक्वल होंगे। मैंने ये इफ एंड ओनली इफ की नोटेशन लिखी हुई है कि इफ एंड ओनली इफ दिस इक्वल टू दिस। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये आपके पास x1 ये x2 रियल पार्ट है, y1 और y2 ये क्या है, इमेजिनरी। तो आपके पास ये उसी सूरत में इक्वल हो सकता है कि इफ x1 इक्वल हो x2 के और y1 इक्वल हो y2 के। और लास्ट पे मैंने पहले भी लिखा था कि जो x1 है ये आपके पास रियल पार्ट है, तो ये आपके पास रियल ऑफ z1 होगा, एंड ये आपके पास रियल ऑफ z2 होगा, यानी कि ये y2 का एलिमेंट है। इसी तरह से y1 और y2 जो है वो इमेजिनरी है। अब यहां पे देखें इससे हमें क्या हम क्या इससे डिसाइड किया कि किस तरह से हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, यानी इस x1 की जगह कुछ भी नंबर आ जाए। मतलब अगर मैं ये लिखता हूं कि ये आपके पास z1 जो है वो 2 + 3 आयोटा है एंड z2 जो है वो आपके पास 3 + 4 आयोटा है। तो इसमें आपने यहाँ पे जब इक्वल करने हैं तो पहला पहले के इक्वल और दूसरा दूसरे के इक्वल, इक्वालिटी के लिए बात करनी है जब। तो इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने ये देखना है कि सिंपल एक बात देखनी है कि आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है, यानी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट के लिए मैंने यहां पे बात लिख भी दिया कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y और इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है यानी बार लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा कि जब बार आप हटाएंगे तो आपने, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सिंपली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है कि y वाला है, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब एडिशन, कैसे एडिशन की जाती है अब आपने ये देखना है। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज वी हैव टू गेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2, दो हमने उसी तरह से जर्नल लिए। अब इनको ऐड कैसे करना है, यानी z1 प्लस z2, तो याद रखे मैंने z1 लिखा और फिर क्या लिख दिया, z2 लिख दिया। तो इसमें देखें याद रखना है अपनी अपनी फैमिली के अंदर रखना है इनको। फैमिली कौन सी हुई फिर कि आपके पास एक रियल आ गई और दूसरी आपके पास क्या आ गई, इमेजिनरी। तो रियल को रियल में ऐड कर देना और इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर। इसी तरह से आपके पास यहां पे ये एडिशन हो गया। और हम एक दो और बातें कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखें तो ये आपके पास अगर मैं लिखता हूं कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z ये z1 आ गया और z2 आपके पास c प्लस आयोटा d।
तो यहाँ पे देखें Z1 डॉट Z2, ये क्या होगा कि a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। तो याद रखें यहाँ पे क्या आएगा कि ए सी माइनस बी डी और प्लस ए और सी और बी और डी। फिर आपके पास आ जाएगा ए डी और प्लस बी सी और साथ में आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा कैसे कि ए और सी लिखा, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखें दूसरा मैंने लिखा कि बी और डी। अब जब इन दो को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आयोटा डॉट आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि इसके इक्वल होता है -1 के इक्वल। फिर मैंने लिखा कि ए डी, ए और डी और इसके साथ आयोटा है, और फिर बी और सी इसके साथ भी आयोटा मैंने वो कॉमन ले लिया। तो यानी ये रियल पार्ट आ गया और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। उसके बाद आपके पास है सब्ट्रैक्शन, तो बिल्कुल सिंपल वही है कि रियल रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी के अंदर। तो यहाँ पे एक आखिरी बात रह गई है, और वो क्या बात रह गई है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। यानी इसके बाद आप सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। इसकी एडिशन भी होगी, मल्टीप्लिकेशन भी होगी, कॉन्जुगेट भी हो गया, और अब डिवीजन हमने देखनी है। तो डिवीजन में आपके पास क्या है कि अगर Z1 है आपके पास, उसी तरह से मैं लिखता हूँ a प्लस आयोटा बी, और Z2 आपके पास क्या है कि C प्लस आयोटा डी। तो यानी Z1 और Z2 इनको कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो a प्लस आयोटा डी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी। तो याद रखें कि यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, कि सिर्फ डिवीजन के अंदर जो ये डिवाइड वाला होता है इसको आपने रेशनलाइज कर देना है। यानी कि यहाँ पे c प्लस सी माइनस आयोटा डी और डिवाइड बाई सी माइनस आयोटा डी। तो यहाँ पे क्या होगा कि a प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये c का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर आपके पास कंप्लीट अगेन ये एक तो माइनस में आ गया, अब माइनस का भी फर्क आ जाएगा, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन इसकी मैंने आपको बता दी है। और दूसरा यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा कि a प्लस आयोटा डी में इसी तरह से लिखता हूँ, c माइनस आयोटा डी इसी तरह से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और डी स्क्वायर कैसे आया कि ये आपके पास सी स्क्वायर ऐसे लिखा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और डी स्क्वायर। तो ये बाकी ऊपर जो मैंने लिखा है ये मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको पहले इसमें बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक सी बातें हैं कि ऐड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, और फिर कोई एमसीक्यू इस तरह से आ जाए तो वो आप कैसे लिखते हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से बातें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको बात क्लियर हो चुकी है तो या कोई आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।